हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ननद का लालच। सोनम अभी अभी घर में दाखिल हुई ही थी। दोनों हाथों में भरे शॉपिंग बैग्स उसके थके कदम सोफे पर रखे ही थे कि सास के कमरे से उसकी ननद बाहर निकल आई। ननद को देखते ही सोनम ने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, अरे दीदी, आप कब आई? मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि आप आने वाली हैं। ननद आरती ने ऊपर से नीचे तक सोनम को देखा, फिर बैग्स पर नज़र टिकाते हुए बोली, हाँ भाभी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। लेकिन आप बताइए, आज बड़ा भारी भरकम शॉपिंग बैग लेकर आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? तो सोनम ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, कुछ खास नहीं दीदी, मम्मी पापा की शादी की 35वीं सालगिरह है, उसी के लिए कुछ गिफ्ट लेने गई थी। क्या है ना, घर पर छोटा सा फंक्शन भी रखा है। आरती की आंखें तुरंत बैग्स में झांकने लगी। तो फिर दिखाइए ना भाभी, क्या क्या लिया है। मुझे तो गिफ्ट देखने का बहुत शौक है, सोनम ने बिना हिचक बैग खोलते हुए कहा। मम्मी के लिए ये पायल ली है और पापा के लिए ये घड़ी। पायल देखते ही आरती की आंखें फैल गईं। अरे वाह भाभी, पायल तो कमाल की हैं, पसंद तो आपकी बहुत ऊंची है, क्योंकि ये सस्ती तो बिल्कुल नहीं लग रही, काफ़ी वजनदार हैं। सोनम बस मुस्कुरा भर सकी। तभी सास ममता देवी भी पायल हाथ में लेकर उलट पलट कर देखने लगी। आरती तुरंत बोली, वैसे भी आजकल चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, हम जैसे लोगों की तो सोच से भी बाहर है। भाभी तो अपने मायके में बड़े शौक से खर्च कर देती हैं, हमारी तो हैसियत ही नहीं। बेटी की बात सुनकर ममता देवी का दिमाग जैसे जाग उठा। तो ममता देवी ने भी बात आगे बढ़ाई, अरे बहू, पायल ही देनी थी तो मुझे बता देती, मेरे पास एक जोड़ी रखी हैं, पॉलिश करा लेते और वहीं दे देते। ये सुनते ही सोनम का चेहरा सख्त हो गया और उसने तुरंत कहा, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या मैं अपनी माँ को किसी की उतारी हुई पायल भेंट में दूंगी? मम्मी जी, गिफ्ट ऐसे थोड़ी दिया जाता है। सास ने ताना मारते हुए कहा, अरे बहू, अपना हिसाब किताब भी कोई चीज़ होती है। ये घड़ी ही देख लो, साफ दिख रहा है कितनी महंगी है। आखिर खर्च तो मेरे बेटे की कमाई से ही हो रहा है। मायके वालों पर कौन सी बेटी इतना खर्च करती है, और फिर मायके वाले तो लेते भी नहीं। ममता देवी की बातों से सोनम के अंदर कुछ टूट सा गया कि अब अपनी कमाई पर भी मेरा कोई हक नहीं। वो कुछ कहती उससे पहले ही आरती फिर बोल पड़ी, वैसे हमें तो भाभी से कभी ऐसे गिफ्ट नहीं मिलते। भाभी सारा प्यार बस अपने घर पर ही लुटाती हैं। अब सोनम खुद को रोक नहीं पाई, दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने आपको कितनी बार गिफ्ट दिए हैं, वो सब आप भूल गईं। और कितनी बार तो आप वो भी ले गईं जो मैं अपनी माँ के लिए लाई थी। आरती ने तुरंत मम्मी की तरफ मुड़कर कहा, देखा मम्मी, भाभी कैसे एहसान जता रही हैं। 2-4 छोटे गिफ्ट दे दिए तो आज गिनाने लगी। सोनम बिना एक शब्द कहे वहाँ से उठी और सीधे कमरे में चली गई। कमरे में उसका पति दीपक लैपटॉप पर काम में डूबा था। सोनम ने सामान अलमारी में रखा और भारी आवाज़ में बोली, दीपक, मुझे तुम्हारी दीदी का ये रवैया बिल्कुल समझ नहीं आता। मेरी शादी के बाद पहली बार मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और उस पर भी ताने। दीपक ने बिना नज़र उठाए चिढ़कर कहा, सोनम, मुझसे क्यों शिकायत कर रही हो? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, वैसे भी मेरे पास पहले ही काम की बहुत टेंशन है, तुम अपना गुस्सा कहीं और निकालो। फिर तो सोनम की आवाज़ वहीं दम तोड़ गई। दीपक भी सुनने को तैयार नहीं था। तभी बाहर से सास की तेज आवाज़ आई, बहू, अब ननद आई है तो चाय पानी भी नहीं पूछेगी, बेचारी कब से आकर बैठी है। सोनम चुपचाप रसोई में गई, चाय बनाई और ट्रे में नमकीन बिस्किट रखकर बाहर ले आई। ट्रे देखते ही आरती ने नाक सिकोड़ ली, लगता है अब इस घर में हमारी कोई कदर ही नहीं रही। चाय के साथ नमकीन ऐसे दे रही हैं जैसे मैं कोई पड़ोसन हूँ। भाभी, मेरे लिए कुछ बना देती, मुझे भूख भी तो लग रही है। ममता देवी ने गुस्से से बहू को देखा। बहू, सही तो कह रही है आरती, ननद आई है, कुछ ढंग का बनाना चाहिए था, ऐसे ही सूखा नाश्ता रख कर ले आई। सोनम बिना जवाब दिए वापस रसोई में चली गई और पकौड़े तलने लगी। लेकिन उसका मन अंदर से उबल रहा था और तेल चढ़ाते हुए उसके कानों में ननद के शब्द गूंज रहे थे और दिल में पुरानी यादों का जहर फिर से उतर रहा था। वह सब कुछ याद आ रहा था जो पहले हो चुका था और जो आज तक दिल में जख्म बनकर दर्द दे रहा था। यह उस वक्त की बात थी जब सोनम की शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। पगफेरे से लौटते वक्त वह मायके से अपनी सास ममता देवी के लिए बड़े जतन से एक महंगी बनारसी साड़ी लेकर आई थी। वह बहुत खुश थी कि इस साड़ी को देखकर सासू माँ कितनी खुश हो जाएंगी। घर पहुँचते ही उसने साड़ी को दोनों हाथों में थामकर सास के पैर छुए और आदर से बोली, माँ जी, ये आपके लिए मेरी तरफ से। ऐसा कहकर उसने ममता देवी के चेहरे को देखा था, मगर साड़ी खुलते ही ममता देवी की आंखें एक पल को ठिठक गईं। कपड़े की चमक, जरी का काम, सब कुछ बहुत शानदार था, जिसे देखकर ममता देवी की आंखें खुली रह गईं। तभी पास खड़ी ननद आरती, जो कि उस वक्त मायके आई हुई थी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाह माँ, आपकी तो किस्मत ही खुल गई। ऐसी बनारसी साड़ी तो आजकल बड़े घरों में ही मिलती हैं, यह तो काफ़ी महंगी भी लग रही है। ममता देवी भी साड़ी को लेकर खुश नजर आ रही थी
लेकिन आरती के उसे एक वाक्य में तारीफ कम और नज़र ज़्यादा थी। उसी दिन शाम को ससुर जी ने बाहर खाने का प्रोग्राम बना लिया। सोनम थोड़ी असहज होकर बोली, मम्मी मेरे पास जो भी कपड़े थे सब मैंने शादी में पहन लिए, अब सब ड्राई क्लीन को देने हैं, अब बाहर जाने के लिए क्या पहनूं? मेरे पास तो पहनने के लिए कोई कपड़ा ही नहीं बचा है। जब घर वापस जाऊंगी तब सब ड्राई क्लीन हो चले जाएंगे। ममता देवी ने बेफिक्री से कहा, अरे बेटा इसमें सोचने की क्या बात है, मेरी अलमारी में से कोई भी साड़ी निकाल कर पहन लो या फिर भाभी से कोई साड़ी ले ले। इतना सुनते ही आरती झट से बोली, माँ अगर साड़ी पहननी ही है तो वहीं पहन लेती हूँ जो सोनम भाभी मायके से लाई हैं। वैसे भी वो बहुत भारी है, आपसे संभलेगी नहीं। मुझे तो बहुत पसंद आ गई है, आप वहीं मुझे दे दो, मैं पहनकर चली जाऊंगी। ममता देवी ने बिना रुके जवाब दे दिया, तो इसमें इतना सोचना क्या है, खुद निकाल कर पहन ले, तू मेरी बेटी है, तुझे मना क्यों करूंगी, तू पहने या मैं, बात तो एक ही है। आरती के चेहरे पर संतोष की चमक फैल गई। जब सब बाहर जाने के लिए तैयार हुए, सोनम की नज़र अचानक आरती पर पड़ी, जो कि वहीं साड़ी पहनकर खड़ी हुई थी। साड़ी देखते ही सोनम चौंक गई। वहीं साड़ी, वहीं बनारसी साड़ी जो आज ही मायके से लाई थी। उसका दिल जैसे बैठ सा गया। यह तो मैं मम्मी जी के लिए लेकर आई थी, यह दीदी ने क्यों पहन ली? ममता देवी ने सोनम को गौर से देखते हुए कहा, बहू ऐसे क्या देख रही हो? अगर आरती ने पहन ली तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? सोनम ने तुरंत अपने चेहरे पर औपचारिक मुस्कान ला ली। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं, साड़ी तो दीदी पर भी बहुत सुंदर लग रही है। माँ बेटी तो आपस में कपड़े पहन ही लेती हैं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? कह तो दिया, लेकिन मन के अंदर कुछ कसक सा गया। ये सिर्फ साड़ी नहीं थी, ये सास के लिए उसकी भावना थी। 2 दिन बाद जब आरती वापस जाने लगी, ममता देवी ने विदाई के समय वही साड़ी उसके हाथ में रख दी। सोनम सब कुछ सामने से देख रही थी। उन्होंने आरती को साड़ी देते हुए कहा, बेटा तुम्हें ये साड़ी बहुत पसंद है ना, तो तुम ही रख लो, मेरी बहू तो मुझे फिर ला देगी। फिर सोनम की तरफ देखकर बोली, और हाँ बहू, अगली बार इतनी भारी मत लाना, मुझसे पहने नहीं जाती, इसलिए आरती को दे दी। सोनम सब समझ गई। ठीक है, सब जानबूझकर किया गया है, मगर नई नई शादी थी, पहला अनुभव था, इसलिए वह चुप रही। कुछ महीनों बाद पहला करवा चौथ आया। सोनम ने पूरे मन से सास के लिए सोने की बालियाँ खरीदी और पूजा के बाद उन्हें पहनाते हुए बोली, माँ जी की आपके लिए, यहाँ पर मेरा पहला त्यौहार है तो यह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, पहनकर बताइए कैसी लग रही हैं। संयोग से उसी दिन आरती घर आई हुई थी। बालियाँ देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। अरे माँ, ये बालियाँ तो बहुत ही सुंदर हैं। फिर सोनम की ओर देखकर बोली, भाभी आप तो हर त्योहार पर माँ को ऐसे तोहफे देती हैं, मेरे लिए तो आपने कुछ सोचा ही नहीं। सोनम कुछ कह पाती उससे पहले पति विवेक बोल पड़ा, आरती दीदी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, मैं आपके लिए भी ऐसी ही बालियाँ ले आऊँगा। लेकिन तभी ममता देवी ने बिना एक पल गंवाए अपने कानों से बालियाँ उतार ली और बेटी को दे दी। बेटी पहने या मैं, बात तो एक ही है, तू ही रख ले, जब विवेक नहीं ले आएगा वो मैं पहन लूँगी। इसे अपने भाई की तरफ से करवा चौथ का उपहार समझ। अब तो आरती खुशी से फूले नहीं समा रही थी और सोनम का सब्र अब जवाब दे रहा था। इस बार उसने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, माँ जी, मेरी भाभी मेरी माँ को जो भी देती हैं हमने कभी वो अपनी माँ से नहीं मांगा, क्योंकि उस पर सिर्फ माँ का हक होता है। मेरी भाभी मेरी माँ के लिए सब कुछ बहुत प्यार से खरीद कर लाती हैं, उसमें उनका प्यार छुपा होता है, तो ऐसे में हम कभी भी अपनी माँ से वह चीज़ लेते नहीं हैं। सोनम कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना सुनते ही ममता देवी भड़क उठी। तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैंने अपनी मर्जी से बालियाँ दी हैं, आरती ने मुझसे मांगी तो नहीं। सोनम ने सीधे आरती की आंखों में देखते हुए कहा, दीदी आपको अच्छे से पता है कि आप जिस तरह से तारीफ़ करती हैं माँ को लगता है कि आपको वही चाहिए। अगर माँ दे भी रही हैं तो आपको मना करना चाहिए। आरती ने झटके से बालियाँ निकालकर मेज़ पर पटक दी। लो, नहीं चाहिए मुझे कोई एहसान, मुझे तो लगता है यह घर अब मेरा रहा ही नहीं। वह गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। सासू माँ और भाई देखते ही रह गए, लेकिन आरती ने तो हंगामा कर दिया था। उस दिन घर में ऐसा हंगामा खड़ा हुआ था कि दीवारें तक सन्न रह गई थी। ममता देवी की आज पूरे घर में गूंज रही थी, मेरी बेटी को ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? जो मेरा है वह मेरी बेटी का है या उसका मायका है तो क्या हुआ अगर मैंने उसे दे दिया? और हर शब्द में बेटी के लिए पीड़ा और बहू के लिए आरोप भरे थे। विवेक ने कमरे में आकर सोनम से कहा, सोनम तुम्हें आरती दीदी से उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें पता है ना उन्हें जल्दी बुरा लग जाता है। अगर मम्मी को बालियाँ चाहिए थी तो मैं नहीं बनवा देता, इस बात को इतना खींचने की क्या ज़रूरत थी? सोनम ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि किसी को यहाँ कुछ भी समझाना बेकार है। अपने घर वापस जाकर उसी रात आरती ने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ अब आपके घर में तो सिर्फ आपकी बहू की ही चलती है।
मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। जब ननद की कदर नहीं की जा सकती तो मैं वहाँ आकर अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊँ। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगली सुबह ममता देवी सीधे सोनम के कमरे में आईं। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। सोनम को देखते ही गुस्से से बोलीं, देख लिया तूने, तेरी वजह से मेरी बेटी अपने ही घर नहीं आना चाहती। तूने घर में जहर भर दिया है, तेरे कारण रिश्ते टूट रहे हैं, भाई बहनें एक दूसरे से नाराज़ हो रहे हैं। उस दिन ममता देवी सोनम पर इतना भड़कीं कि उस दिन से सोनम ने आरती से बोलना ही छोड़ दिया। कुछ समय बाद विवेक के साथ सोनम आरती के ससुराल गई। उसने अपने पैसों से नई सोने की बालियां खरीदी और आरती को दी। तभी जाकर आरती के चेहरे पर मुस्कान लौटी। सोनम ने यह सब किसी प्यार में नहीं किया था, उसने यह सब घर की शांति के लिए किया था। क्योंकि ममता देवी रोज एक ही बात दोहराती थी, तेरी वजह से मेरी बेटी यहाँ नहीं आती। अगर तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा करती तब तुझे पता चलता। सोनम अब ये सब सुन सुनकर थक चुकी थी और विवेक हर बार उसी की गलती निकालता था। आज 3 साल बाद जब सोनम पहली बार अपने माता पिता की शादी की सालगिरह के लिए उपहार लाई थी, तब भी आरती चुप नहीं रही। तभी ममता देवी की आवाज़ आई, अरे बहू, आज पकौड़े बनेंगे या नहीं, या फिर आरती भूखी ही घर चली जाए। इतनी मुश्किल से तो बेचारी आने लगी है। सोनम ने चुपचाप गरम गरम पकौड़े प्लेट में निकाले, चटनी रखी और बाहर ले आई। आरती ने बनावटी मिठास से कहा, भाभी आप भी यहीं बैठ जाओ। सोनम जानती थी कि यह मिठास नकली है, दिखावा है। वह अगर बैठी तो ताने शुरू होंगे। थोड़ी देर बाद आरती बोली, मम्मी वो बनारसी साड़ी जो मैं ले गई थी ना, उसका रंग तो जगह जगह से उड़ गया, बड़ी घटिया क्वालिटी थी। भाभी आपके पैसे तो बेकार हो गए, वह साड़ी तो जरा भी अच्छी नहीं निकली। सोनम ने तुरंत कहा, दीदी अगली बार आओ तो वो साड़ी साथ में ले आना, मैं भी तो देखूं कहाँ कहाँ से रंग फीका पड़ा। आरती झट से बोली, भाभी आप हर बात को अपने ऊपर क्यों ले लेती हो, मैं आपकी साड़ी की बुराई थोड़ी कर रही हूँ। वैसे भी अब वह साड़ी मेरे पास नहीं है, इसलिए दिखा भी नहीं सकती। सोनम ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, मैं भी तो बस यूं ही कह रही हूँ, शायद किसी और काम आ जाए इसलिए मंगवा रही हूँ। आरती ने बेपरवाही से कहा, मैंने तो वो साड़ी अपनी नौकरानी को दे दी, मेरे पास होती तो दे देती। सोनम की आंखें फैल गईं। ममता देवी ने तीखे लहजे में कहा, बहू मेरी बेटी से ऐसे बात कर रही है जैसे तेरे मायके से हर चीज़ सोने की आती हो। तेरी माँ ने जो साड़ी मुझे दी थी उसमें तो इतना बड़ा छेद था। सोनम को वह दृश्य याद आ गया जब उसने आरती को चुपके से उसी साड़ी को काटकर अलमारी में रखते देखा था। आरती बोली, अच्छा हुआ माँ आपने वो साड़ी मुझे नहीं दी, वरना भाभी समझती कि मैं हर चीज़ में कमी निकालती हूँ। और हाँ, अपनी माँ से कह देना साड़ी देने से पहले देख लिया करें। अब सोनम से रहा नहीं गया और वह जोर से बोली, आरती दीदी आज मैं चुप नहीं रहूँगी। जिस साड़ी के ताने आप मुझे दे रही हैं वो आपने ही माँ की अलमारी में काट कर रखी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ ने वो साड़ी आपको देने से मना कर दिया था। फिर तो आरती का चेहरा सफ़ेद पड़ गया क्योंकि उसे तो लगता था किसी को पता ही नहीं। ममता देवी सोनम की बात सुनकर चौंक गईं और आरती को देखने लगी तो आरती की झुकी हुई नज़र देखकर गुस्से से बोली, बेटा यह बहू क्या कह रही है, अगर यह सच है तो क्या माँ से भी कोई इतनी जलन रखता है। साड़ी चाहिए थी तो मांग लेती, काट कर छुपाने की क्या ज़रूरत थी। सोनम ने आगे कहा, माँ जी और भी बहुत कुछ है। जब मैं विवेक के साथ आरती दीदी को मनाने बालियाँ लेकर गई थी तब मैंने जीजा जी को कहते सुना था, किसी रिश्ते की डोर को ज़्यादा खींचोगी तो टूट जाएगी। और दीदी ने जवाब दिया था, वो मेरा भाई है, जो मांगूंगी ला कर देगा, भाभी को मैं चलने नहीं दूंगी। ममता देवी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसी होगी। सोनम ने कहा, दीदी अगर कोई समझता है कि उसकी हरकत किसी को नहीं दिखती तो वो गलत है, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। आरती रोते हुए बोली, माँ अगर आप इसे कुछ नहीं कह सकती तो मैं जा रही हूँ। ममता देवी ने कठोर लहजे में कहा, अब कोई तुझे मनाने नहीं आएगा। लालच की भी हद होती है। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज सोनम भी हक्की बक्की थी। आरती रोते हुए घर से चली गई। इस बार आरती चली गई और ममता देवी ने भी उसे रोका नहीं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।